हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संविधान संशोधनों की ये सीरीज चल रही है, तो जिसका आज अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने सीखा था कि हम संविधान संशोधन क्यों जरूरी है, किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान में संशोधन होना क्यों जरूरी है। तो उसका मुख्य जो कारण निकल के आया था वो था कि उससे संविधान, उसका लचीलापन बना रहता है। ठीक है, एक ठोस संविधान नहीं कि वो संविधान 6 महीने पहले बनाया गया वो आज तक वैसा ही रहे, या 50 साल पहले बनाया गया आज भी वही कानून लागू हो, तो ऐसा कोई संविधान ना हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज थी कि उसमें संशोधन होते हैं तो क्यों आवश्यक थे, तो उसका हमने आपको कारण बताया था कि वो आवश्यक इसलिए रहते हैं कि जिससे कि क्या है, उस समय कुछ चीज़ें थी, आज वो चीज़ें हमारे पास में नहीं हैं, या जो उस समय चीज़ें नहीं थी आज वो हमारे पास में चीज़ें हैं। जैसे उस समय डिजिटल कोई जमाना नहीं था, अब डिजिटल के लिए कानून कैसे बनाया था, क्योंकि वहाँ तक सोच नहीं गई थी। आज हमारे पास डिजिटल चीज़ें हैं तो उससे डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए सजाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, किस किस गवर्नमेंट के पास रहेगा, राज्य सरकार पास रहेगा, केंद्र सरकार पास रहेगा, तो उसमें नई सूची जोड़ी जाएगी। नई भी जोड़ी जाएगी, पहले उसमें लिख दिया गया संविधान में कि बाकी सब किस में रहेगा बाद में, मतलब कि अन्य में, अन्य जो भी चीज़ें थी वो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगी। तो आज भी जो ट्राई आपकी आती है वो किसमें है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो उसी सीरीज में आपको हमने बताया था 88 हो गए थे, 89 संविधान संशोधन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। धारा 338 और 338 ए, इसमें क्या था 338 और 338 ए में, तो इसमें आपके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग थे उनको अलग किया गया। तो 338 में अनुसूचित जाति हो गया, 338 ए में अनुसूचित जनजाति हो गई। और ये आपका कब आया था, तो 2003 में कांग्रेस की सरकार के समय में ये आपका आया था। फिर संशोधन 2003 में आया बोडोलैंड क्षेत्र 6 संबंधित असम विधानसभा में आरक्षण। तो ये छोटी बात है और ये असम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वैसे किसी बड़े पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर प्रदेश में होने वाले किसी पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद 91 संशोधित धारा 75। ठीक है, तो मंत्री परिषद का आकार विधायक सदस्यों के 15% तक सीमित करना और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करना। अब इस कानून से क्या किया गया कि आप मैक्सिमम कितने वो बना सकते हैं मंत्री, तो 15%। कितने, 15%। मान लेते हैं जैसे 500 अगर हमारी है तो 45 मंत्री होंगे। ठीक है, और 7 मंत्री और हो सकते हैं क्योंकि 545 है, तो करीब 52 या 51 मंत्री रहते हैं प्रधानमंत्री को लगाकर। ठीक है, लेकिन अब कुछ क्षेत्र छोटे हैं जैसे दिल्ली, अब दिल्ली के जो 4 ही वो हैं, 40 सीटें हैं। ठीक है, और 40 सीटों में आप समझो कि अगर 15% बनाएंगे तो 6 मंत्री होंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी होगा, तो क्या 6 मंत्री की मंत्री परिषद हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर कर दिया गया था कि उसमें एक सीमा दे दी गई थी कि आप 12 से 15 मंत्री बना सकते हैं, और यहाँ पे कितने, वैसे 15% और वैसे 12, जो कम होगा वो आप बनाएंगे, जो ज्यादा होगा वो बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद संशोधित सूची 92 7 जनवरी 2004 आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, संताली, मैथिली को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं और उसमें सूची में जोड़ी गई 8वीं सूची में। फिर इसके बाद है 93। तो 93 में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2006 होगा, तो इसमें ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण दिया गया था। तो इस समय भी ओबीसी और जनरल बहुत विवाद चल रहा है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस आयोग, किस संशोधन के द्वारा, तो 93 संशोधन के द्वारा, ठीक है, 2006 में संशोधित धारा 15 को वो करके आपको ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर संशोधित धारा 64 12 जून 2006 मध्य प्रदेश उड़ीसा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। 95 20 जनवरी 2000 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एंग्लो की सीटों के आरक्षण को 60 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया। जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आपके 2 एंग्लो इंडियन को होता था, तो उनका जो है 60 साल के लिए आरक्षण किया गया था, अब उसको 70 साल कर दिया गया, मतलब 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये 2010 की घटना है। 2011
उड़िया शब्द को उड़िया प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, जो उड़िया भाषा होती थी उसको उड़िया कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 97, तो इसमें ये 12 जून 2012 को हुआ। अनुच्छेद 19 LC में या यूनियन शब्द के या सहकारी समितियों शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखें। भाग 9B यानी सहकारी समाज बुलाई जो की सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर 98 नंबर भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हैदराबाद के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 99, तो ये जोड़ा गया आपका 13 अप्रैल 2015, रिपीट 16 फिर 2015। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना से 29 राज्यों में से 16 राज्य विधानसभाओं ने केंद्रीय विधान की पुष्टि की, जिससे भारत के राष्ट्रपति बिल को स्वीकृत करने में सक्षम हुए। 16 अक्टूबर 2015 सर्वोच्च न्यायालय संशोधन को रद्द कर दिया गया। अब ये था क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक सरकार लाई थी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसका मतलब था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनको मैं अपने हिसाब से, सरकार अपने हिसाब से बनाना चाहती थी, एक आयोग बना देती और उस आयोग से वो उनको बनाते। ये बिल पास भी हो गया और उसमें कुछ राज्यों ने सहमत भी दे दी, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूल ढांचा का उल्लंघन है। ठीक है, और हम इस कानून को नहीं मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि संविधान का संरक्षक होता है, तो उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता, और इसी कारण से इस बिल को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब आप बात करते हैं 100वें संविधान संशोधन 100। तो क्या हो रहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ गांवों का ऐसा बंटवारा था कि जिसके कारण विवाद बढ़ सकता था। तो उस विवाद को निपटाने के लिए 100वां 100 अमेंडमेंट हुआ, और इसमें क्या हुआ, पहली अनुसूची की पहली अनुसूची बताती है कि भारत एक राज्य होगा और उसकी सीमा में कोई भी सुधार भारत सरकार संसद में बिल पास करके कर सकती है। तो उसी का सुधार करने के लिए 100वां अमेंडमेंट किया गया, 100वां संशोधन किया गया, और उसमें क्या किया, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते संधि पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप बांग्लादेश के साथ कुछ एक्लियर क्षेत्रों को आदान प्रदान एवं एक्लियर निवासियों का नागरिकता के अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो कुछ लोगों को इधर से उधर भेज दिया गया, कुछ लोग उधर को इधर भेज दिया गया, और उसके माध्यम से वहां से आए लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई, और यहाँ से गए लोगों को वहां बांग्लादेश की नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है, 101 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें एडिशन ऑफ आर्टिकल 246A, 269A, 279A, डिलीशन ऑफ आर्टिकल 268 ये डिलीट किया गया, ये ऐड किया गया। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 269, 70, 71, 286, 366, 368, 6 शेड्यूल 7th शेड्यूल। ठीक है, छठी सूची और 7वीं सूची में भी किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट इसलिए करना जरूरी था कि जो करों का लेन देन था, ठीक है, तो वो करों को एक ही कर बनाया गया और उसका नाम क्या दिया गया, GST। और इसमें इतने सारे संशोधन इसलिए करने पड़े क्योंकि इसमें सभी का एक पार्ट था, तो उसमें कुछ राज्यों के भी वो लेने पड़े। कुछ राज्य में, आधे राज्यों ने कह दिया, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, तब ये कानून बना। और ये कानून सभी पे डायरेक्ट वो डालता था। ऐसा नहीं था कि इस कानून से किसी भी कोई व्यक्ति छूटा है। तो ये सरकार का एक इम्पॉर्टेंट कदम था, और 101 नंबर का अमेंडमेंट था GST। ठीक है, अब सभी जगह पे एक ही कर अप्लाई होगा, लेकिन इसमें भी कुछ चीजों को भी GST से बाहर रखा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना। फिर 102 अमेंडमेंट हुआ, एडिशन ऑफ आर्टिकल 338B, 342A एंड क्लास 26C, 338B। ठीक है, 338A था अनुसूचित जनजाति के लिए, लेकिन 338B था OBC को आरक्षण देने के लिए। ठीक है, तो उसमें किया गया 338 और 366 में मॉडिफाई किया गया 11 अगस्त 2018, और GST आपकी 2017 में आई, 1-2-17। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, इसमें क्या किया गया कि जो बैकवर्ड क्लास थे, ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें वो अमेंडमेंट बनाया गया। फिर 103 ये भी
आपका आरक्षण से है और इसी आरक्षण के आपसे EWS प्राप्त किया। तो जो जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी के जो कमजोर लोग थे उनको क्या किया गया कि 103 अपॉइंट करके आर्टिकल 15 ऐड करके, ठीक है, और 12 जुलाई 2019 को EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन क्लासेस अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लास 4 एंड 5 आर्टिकल 15 में किया गया। और इससे क्या हुआ कि इनका जो जनरल में भी पिछड़े लोग हैं, जिनके पास आमदनी का साधन कम है, ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करने या रोजगार या किसी भी चीज में आरक्षण दिया गया और वो आरक्षण आपका 10% का दिया गया। तो इसके बाद चलते हैं 104 में, ठीक है। तो ये 2020 को आया टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 70 years to 80 years, ठीक है। रिमूव द रिजर्व सीट्स ऑफ द एंग्लो कम्युनिटी इन द लोकसभा स्टेट असेंबली। इसमें क्या किया गया कि जो 60 से 70 साल पहले बढ़ाया गया था, 60-70 पहले 60 साल के रोजगार वो दिया गया था आरक्षण, अब 70 साल के लिए, अब 80 साल के लिए कर दिया गया। लेकिन एंग्लो इंडियन को अब नियुक्त नहीं किया जाएगा, उनको स्टेट और वहां से लोकसभा से हटा दिया गया, ठीक है। और ये अमेंडमेंट आपका 104 नंबर था जो 2020 में आया, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित थी, उन सीटों को बरकरार रखा गया। लेकिन एंग्लो इंडियन जो सीटें थी उन सीटों को हटा दिया गया, ठीक है। और अंतिम है जो आपका 105 में आर्टिकल 338B, 342A और 366। तो टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस that are socially and educationally backward. This amendment ruled the Supreme Court judgment of 11/2021 which had empowered only the central government such identification, ठीक है। तो जो राज्य सरकारें अपना आइडेंटिफिकेशन कर रही थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया और कहा कि पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण संशोधन थे जो आपको याद करने हैं, ठीक है। और कम से कम ये 5 जो लास्ट में हुए 100 के बाद में वो तो आपको याद ही रखने हैं। और जिससे आपका 42वां हो गया, 44वां हो गया, 61वां हो गया, 86वां हो गया, 86वां शिक्षा के लिए है, 44वां आपका बहुत चीज़ों के लिए है, ठीक है। 42वां तो का मिनी संविधान संशोधन है, मिनी संविधान ही उसको बोलते हैं, ठीक है। 100वां आपका बांग्लादेश संबंधित है, 101 GST से संबंधित है। तो ये आपको महत्वपूर्ण याद ही रखने हैं। 91, 92, 93 जो आपको हैं वो आपके उससे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत और उन्हों संबंधित है, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके संशोधन की एक क्लास थी महत्वपूर्ण जो खत्म हो गई है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।